तारीख है। आप देखिए कि भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। दंगा नियंत्रण जो स्पेशल टास्क फोर्स है, सीनियर एसपी खुद उनको ट्रेनिंग देने के लिए भागलपुर पुलिस लाइन में मौजूद है। मैं पूछता हूं कि आखिर इनको क्यों ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके आगे और क्या विशेष बात है। मैं पूरी बात पूछता हूं, क्योंकि भागलपुर सामुदायिक मामले में बिहार में नंबर 1 जिला है। सर, क्या तैयारी की जा रही है? भागलपुर जिला सांप्रदायिक दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील है तथा यहाँ पे कई विधि व्यवस्था के समस्या के मामले आते रहते हैं और अब आगामी विधानसभा चुनाव भी है, जिसको लेकर के जो हमारे भागलपुर पुलिस के जो जवान हैं उनको एंटी राइट टेक्निक्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। नया एंटी राइट इक्विपमेंट भी इनको उपलब्ध कराया गया है ताकि ये अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बेहतर तरीके से जो भीड़ को तितर बितर कम नुकसान पहुँचाते हुए कर सकें। कितनी संख्या है जवानों की? ये हम लोगों ने एक कंपनी बनाई है जिसमें करीब 90 के आसपास जवान हैं, 3 प्लाटून में वो काम। ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी लगातार? अभी तो आज एक क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। चुनाव के बाद हम लोग इसको करीब 1 सप्ताह की ट्रेनिंग विशेष बीच में आगे चेक करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम लोग उसको चेक करते रहेंगे। और जो हमारे यहाँ के जो एंटी राइट टीम है वो काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी अच्छे हमारे जो पुलिस जवान हैं उसमें। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो यहाँ पे अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ये हैंडल करें। सर, चुनाव को लेकर विशेष तैयारी है विधानसभा चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में भी इस प्रकार से कई सारे मामले आते हैं जहाँ पे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको लेकर के विशेष इसलिए आज एक स्पेशल ट्रेनिंग दी है। दंगा नियंत्रण टास्क फोर्स कह सकते हैं? बिल्कुल देखिए, दंगा नियंत्रण टास्क फोर्स, आप देखिए वहाँ ट्रेनिंग हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि भागलपुर की से पुलिस लाइन में हूँ। मैंने एसपी से तो बात की है। आप देखिए जब ट्रेनिंग हो रही है, मैं ट्रेनिंग की आपको स्थिति दिखा देता हूँ कि भागलपुर पुलिस लाइन में विधानसभा चुनाव को लेकर सांप्रदायिक माहौल, कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई बात नहीं हो, इसके लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। आप देख लीजिए, सभी लोग ट्रेनिंग है और एक स्पेशल ट्रेनिंग भागलपुर के पुलिस लाइन में ये दी जा रही है। आप देख लीजिए, सभी जवान इतने कड़ाके की धूप में, बहुत कड़ी धूप है, शुक्रवार का दिन है, 9 सितंबर में इतनी कड़ी धूप में सभी जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको ये दृश्य तस्वीरें भागलपुर पुलिस लाइन की है, मैं दिखाता हूं। अभी पुलिस मुख्यालय में भी एक बैठक चुनाव आयोग के द्वारा VC के माध्यम से चल रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर मैं आपको पल पल की जानकारी दे रहा हूँ। मैं से भागलपुर पुलिस लाइन से दीपक नौरंगी। लाठी पार्टी, फिर टीयर गैस और सब, तब जब कोई सब मतलब हर एक चीज कर लेने के बाद भी भीड़ नहीं हटेगा, तब राइफल पार्टी करवाई जाएगा, समझे? फॉर्मेशन बनेगा, टीम बेस्ड फॉर्मेशन बनेगा। पर करवाई, अभी पहले वही सावधान होगा, आवाज देगा जोर से। मानवानी अंतर पार्टी, मानवानी अंतर किए, टीम बेस्ड फॉर्मेशन बना, भी बना देंगे, है ना? विजिल बना देंगे, भी बनाना है, पैर पूरा उठेगा। अरे राइट लेफ्ट भी बनेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, आगे थोड़ा बढ़िए। अरे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट 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 राइट, पैर उठाया। अरे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। बाहुबली सब देखा है ना? बाहुबली में कैसे लड़ता है, तो
फॉर्मेशन अलग अलग बनाता है, तो आप लोग के लिए जो फॉर्मेशन अलग अलग सिचुएशन के रहेगा वैसा बनाइएगा। वही आवाज देना है। ये जब भीड़ दो तरफ से दबाव बनाता है तब हम ये फॉर्मेशन का इख्तियार करते हैं, दो तरफ के भीड़ को एक साथ रोकने के लिए। अब भीड़ सामने से दबाव डाल रहा है, सामने से सभी भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको किस तरह से रोकना है वो फॉर्मेशन बनाएंगे। इसी पर विश्राम होना है। नहीं निकला आवाज, आवाज निकालो। अब सामने के भीड़ को रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे। मौजवा नियंत्रण पार्टी, मौजवा नियंत्रण के लिए एक्सटेंडर लाइन फॉर्मेशन बना। पर अरे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, आप लोग उसी जगह। अरे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। उसको ओवर करवा लीजिए और उसके बाद जब हो जाएगा तब फिर इन लोग को छोड़ दीजिएगा, काफ़ी देर पहले से सब ठीक है। तो एक दो बार करा करके सारा चीज़ सारा फॉर्मेशन, फिर बाद में हम लोग पूरा ट्रेनिंग फिर से करवा लेंगे चुनाव के बाद जी, ठीक है। कम से कम 8 दिन के बाद डेमोस्ट्रेशन ऐसा हो। हाँ 8 दिन 10 या 15 दिन का हम लोग करवा लेंगे कोर्स, उसमें सारा चीज़ वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। भागलपुर जिला सांप्रदायिक दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील है तथा यहाँ पे कई विधि व्यवस्था के मामले यहाँ पे आते रहते हैं, जिसको लेकर के भागलपुर पुलिस के द्वारा नए जो एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ सुसज्जित यहाँ पे एक अलग से कंपनी तैयार की गई है, जो कि प्रतिदिन डिप्लॉय रहेगी और उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो जो भी इसके जो विधि सम्मत प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करके विधि व्यवस्था संधारण को अच्छे तरीके से कर सके, ताकि भीड़ को बिल्कुल कम नुकसान पहुंचाते हुए उनको तितर बितर किया जा सके, और साथ ही साथ जो हमारे पुलिस जवान हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, वो भी सुरक्षित हैं। आवाज आना चाहिए। फिर बोलेंगे विश्राम, पैर को उठा के ले देना है। विश्राम, हाँ क्लियर है? अरे जोर से बोलो। मौजवा नियंत्रण पार्टी, मौजवा नियंत्रण के लिए क्लास रेडी और जोर से आवाज देना है। राइफल कैप्टन दोनों उल्टा बाएं तक हो जाएगा। मौजवा नियंत्रण पार्टी, मौजवा नियंत्रण के लिए और आवाज पीछे से आवाज नहीं आ रही है। मौजवा नियंत्रण के लिए लाइन बंद होगा। ये दाहिने वाला दाहिने तरफ लाइन बनाएगा, बाएं वाला बाएं तरफ, इसके पीछे गैस वाला लाइन बनाएगा, उसके पीछे राइफल वाला लाइन बनाएंगे। क्लियर है? मौजवा नियंत्रण पार्टी, मुंह से भी आवाज आनी चाहिए, जब ये लाठी से शील्ड पे मारते हैं उससे आवाज आनी चाहिए, और पैर जब पटकते हैं जमीन पे तो ये 3 चीजों से आवाज आनी चाहिए। उठा के लाना है तो खुलेगा, है ना? देखने में सुंदर लगेगा। एक साथ आवाज होगा। मौजवा नियंत्रण पार्टी, मौजवा नियंत्रण के लिए लाइन बंद।
जैसे थे आवाज नहीं निकला। विजिल पर दौड़ेंगे। अभी आप क्यों भाग रहे थे? इसी जगह रहना है, कदम डाल करके आप ले जाइएगा उधर। क्लियर है? आप थोड़ा आगे आके इसी जगह लाइन बना देना है। पहले हूँ का आवाज होगा, विश्राम रहिए, जोर से हूँ दीजिएगा। प्राप्त किए जाएंगे। इसी प्रकार नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपर समाहर्ता राजस्व है। अपर समाहर्ता राजस्व के कार्यालय प्रकोष्ठ में नाम निर्देशन प्राप्त किया जाएगा। बीरपुर के लिए और हम भी गुड्डा से होकर कहते हैं वही रास्ता है। जो द्वितीय चरण के अंतर्गत जिन विधानसभा क्षेत्रों में नॉमिनेशन प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है, नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके संबंध में विस्तार से बताने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस जिले में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण में कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का नाम निर्देशन समाप्त हो चुका है और आज से द्वितीय चरण में 5 जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, गोपालपुर, बीरपुर, नाथनगर, भागलपुर सदर और पीरपैंती, आज से इसका नॉमिनेशन शुरू हो गया है और नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020 है, जो कि शुक्रवार का दिन है। 16 अक्टूबर 2020 तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। नॉमिनेशन जो प्राप्त रहेंगे, नाम निर्देशन के जो भी प्रपत्र प्राप्त रहेंगे, उसकी संवीक्षा स्क्रूटनी 17 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन की जाएगी और अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर सोमवार है। और पूरी यह निर्वाचन प्रक्रिया जो वोटिंग होनी है, इसका 3 नवंबर को मतदान होना है इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में। इन सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, भागलपुर सदर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जो कि अपने अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उनके यहाँ नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसी प्रकार नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपर समाहर्ता राजस्व हैं, अपर समाहर्ता राजस्व के कार्यालय प्रकोष्ठ में नाम निर्देशन प्राप्त किया जाएगा। बीरपुर के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता नौगछिया निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी तहसीलदार के कार्यालय प्रकोष्ठ में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसी प्रकार गोपालपुर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी के लिए निर्धारित चिन्हित कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। पीरपैंती के लिए, जो कि सुरक्षित सीट है, यहाँ के लिए DCLR कहलगांव निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी तहसीलदार के निर्धारित जो कार्यालय प्रकोष्ठ है उसमें नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। तो मुख्य रूप से जो सेकेंड फेज के जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें आज से नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो कि 16 तारीख तक ये चलेगी। और इसके अतिरिक्त निर्वाचन के संबंध में सारी तैयारियां हम लोगों के द्वारा लगातार की जा रही हैं और जिले में जो कहलगांव और सुल्तानगंज के लिए जो सामान्य प्रेक्षक हैं, सामान्य प्रेक्षक यहाँ आ चुके हैं और उनके मोबाइल नंबर और उनका आवासन भी हम लोगों ने समाचार पत्र में विज्ञापन के लिए दे दिया है। इसी प्रकार व्यय प्रेक्षक भी 2 फेज के लिए अलग अलग हैं। पहले फेज के लिए व्यय प्रेक्षक का भी आगमन हो चुका है। इसी प्रकार पहले फेज के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं, पुलिस प्रेक्षक का भी आगमन हो गया है और इन सभी लोगों के नाम और मोबाइल नंबर और आवासन स्थल हम लोगों ने पेपर में विज्ञापन के रूप में दे दिया है। थैंक यू। फर्स्ट फेज में कितने प्रत्याशियों ने नामांकन कराया अस्पताल ने? अभी तो समीक्षा बाकी है, अभी समीक्षा बाकी है और समीक्षा के बाद जो नाम वापसी है वो भी बाकी है। लेकिन अब तक जो कल तक की सूचना है, कल तक कुल 18 लोगों ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में नॉमिनेशन किया है और
कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में अब तक कुल 15 लोगों ने नाम निर्देशन किया। जो रास्ता है सर भागलपुर से कहलगांव विज्ञप्ति के माध्यम से विज्ञापन भी हम लोगों ने निकाला है। जो बैठक हम लोगों ने की थी, हमने और एसएसपी भागलपुर और कार्यपालक अभियंता एनएच और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठक करके हम लोगों ने निर्धारित किया है कि इस पूरे पथ को काफ़ी शीघ्रता से मेंटेन कराया जाना आवश्यक है, क्योंकि निर्वाचन के मद्देनजर कई वाहनों का भी मूवमेंट होना है और कई जगह पॉटहोल्स हैं। तो 10 तारीख से 17 तारीख का एक ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक में कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया है कि इस 7 दिनों की अवधि में उस पथ को सुगम बनाना सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए उनके द्वारा व्यापक तैयारी और इंतजाम किए गए हैं और हम लोग आश्वस्त हैं कि इन 7 दिनों में उस सड़क को बेहतर करेंगे। आदेश जो दिए गए थे उसका सर उल्लंघन जिस तरह से हुआ, भीड़ जो जुटी है सर, उसको वर्तमान में हम लोग सभी जान रहे हैं कि भारत के होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन के आलोक में बिहार सरकार द्वारा जो भी निर्देश निकाले गए हैं उसके आलोक में पूरी तैयारी की गई है। प्रत्येक नाम निर्देशन स्थल पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और फोर्स लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का अनुपालन ये सुनिश्चित कराया जाए। और जो भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, नाम निर्देशन पत्र में लोगों की संख्या को लेकर के उसका पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। और आज से जो सेकेंड फेज का नॉमिनेशन शुरू हुआ है, इसमें भी इसको पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर के बैठकें हमारे और एसपी साहब के द्वारा भी की गई थी। कुछ समिति के लोग आए थे और इसके अतिरिक्त एसडीओ स्तर पे भी और डीएसपी स्तर पे इसकी बैठक की गई है। और यहाँ के डिपार्टमेंट द्वारा, गृह विभाग के द्वारा भी निर्देश निकाला गया है, जिसके आलोक में हम लोग भी आज निर्देशित कर देंगे। सामान्यतः इसमें यही है कि पंडाल एवं मूर्ति का स्थापन खुले स्थानों पर नहीं किया जाना है, लेकिन इसके पर विशिष्ट और विशेष गाइडलाइन हम लोग आज इश्यू कर देंगे जो आप लोगों को मुहैया करा दिया जाएगा। चुनाव को लेकर अब तक जो कार्रवाई हुई है, कुछ जानकारी जैसे कितना सीसी है, कितना वन बताया चुनाव जो 2 फेजेज में यहाँ भागलपुर में चुनाव होना है, तो उसको लेकर के अभी तक कुल 257 लोगों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें से कई लोगों के विरुद्ध जो फाइनल आदेश है वो भी प्राप्त हो। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित करना है वो जो एंटीसीडेंट है उसके बारे में, तो ये उनके द्वारा ही किया जाना है और ये अब प्रक्रिया शुरू होगी। इसको हम लोगों ने सभी कंसर्न जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी नॉमिनेशन किया है सभी को इसके बारे में संसूचित कर दिया गया है और उनके द्वारा इसका अनुपालन कराया गया है। डेटा है वो शेयर कर देंगे किनके विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है। और चेकपोस्ट और बैरियर आप लोग देख रहे होंगे कि कई जगहों पे शहर में उसके लिए चेकिंग चल रही है। 51 स्थानों पर चेकपोस्ट और बैरियर लगा करके उसको चेकिंग कराया जा रहा है। और हम लोग को जो CAPF उपलब्ध हुआ है 8 कंपनी, उसके माध्यम से हम लोग जो महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पे चेकिंग भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो वारंटी और अपराधी की गिरफ्तारी और बूथ वेरिफिकेशन और जो वल्नरेबल जो टोले हैं वहाँ पे जो वल्नरेबल लोग हैं उनके बीच में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उसको कराया जा रहा है। 174 सेक्टर लगाया गया है जिसमें जो पुलिस पदाधिकारी और बल मजिस्ट्रेट के साथ प्रतिनियुक्त है, जो कि लगातार भ्रमणशील रह करके जो वल्नरेबल टोलों को चिन्हित करके वहाँ पे कॉन्फिडेंस मेजर चला रहा है। और 18 SST टीम है और 15 FST टीम है जो कि लगातार चेकिंग कर रही है या भ्रमणशील रह करके जो भी मामले आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित उसको निराकरण कराती है। और सभी लोगों के साथ बैठक की गई है जिसमें जो बॉर्डर स्टेट के जो पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी है और साथ में जो हमारे जिले के जो पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके साथ बैठक की गई है और इसको शांतिपूर्ण कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। और अभी तक करीब 15 से 51 आर्म्स का सत्यापन किया गया है और साथ में उसमें से 220 को जमा भी करा लिया गया है, डिपॉजिट कराया गया है। 6 शस्त्र को जब्त किया गया है और 5 जो आर्म्स है उसका लाइसेंस या कैंसिलेशन
कराया गया है। आदर्श जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जो ये गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन करने वालों के संबंध में 17 कांड दर्ज किए गए हैं और करीब 15,566 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें कई सारे लोगों के विरुद्ध बॉन्ड भरा जा चुका है और लगातार जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है और 4,023 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जनवरी से लेकर के अभी तक और करीब 1217 बेलेबल वारंट और 1954 नॉन बेलेबल वारंट और 307 कुर्की का निष्पादन जनवरी से लेकर के अभी तक किया गया है। शराब के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है और 20,000 लीटर देसी विदेशी शराब और करीब 19,000 लीटर स्पिरिट को जब्त किया गया है। 4 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। 88 देसी आग्नेयास्त्र का बरामद किया गया है। 168 कारतूस को बरामद किया गया है और साथ में जो वाहन चेकिंग के क्रम में करीब 13 लाख रुपए बरामद किया गया है। और आज ये जगदीशपुर थाना क्षेत्र में जो सीएपीएफ बल के साथ छापेमारी की जा रही थी तो वहाँ पे जो देसी शराब बनाते हैं उसको भी वहाँ पे ध्वस्त किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। समीक्षा भवन से अभी डीएम की बैठक समाप्त हुई है। प्रेस वार्ता सीनियर एसपी से मैं बात करता हूं कि किस बिंदु पर विशेष तैयारी की गई है। कोविड-19 एक बड़ा चैलेंज है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर। सर क्या तैयारी की गई है? कोविड-19 एक बहुत बड़ा चैलेंज है और साथ में जो विधानसभा चुनाव है उसमें सुरक्षित माहौल में उसके गाइडलाइन का अनुपालन कराना बहुत के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए और इसका अनुपालन कराया जा रहा है। सभी सुरक्षा कर्मियों को भी ये उपलब्ध कराया जाएगा एक कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा किट और साथ ही साथ जो चुनाव का प्रचार प्रसार है या नामांकन है उसमें जो गाइडलाइन दिए गए हैं अत्यधिक भीड़ नहीं लगने और ये सब चीज़ अन्य चीज़ों से संबंधित उसका अनुपालन करें। सर सब सीमा क्षेत्र में चेकिंग हो रही है, कितने पैसे बरामद हुए चुनाव? अभी तक 13 से 14 लाख के बीच में पैसे बरामद किए गए हैं और जो करीब 18 जगह SST कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त भी कुल मिलाकर के जिले में 51 चेकपोस्ट बनाए गए हैं जहाँ पर चलेंगे। सर शराब को लेकर क्या सफलता मिली है? शराब को लेकर के CAPF के साथ आज जगदीशपुर थाना की टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी और उसी क्रम में देसी शराब बनाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको ध्वस्त किया गया। सर कहाँ चेकिंग चल रही है जिला में? कई जगहों पे चेकिंग कर रही है। सारे जो हमारे अंतर्राज्यीय बॉर्डर है, अंतर जिला बॉर्डर है वहाँ पे चेकिंग चल रही है और हमारे जो जिले के अंदर भी जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं वहाँ पे। तो कितने फाइन मिले हैं? पैसे में कितने? फाइन तो अभी इस बीच का तो मेरे पास डेटा नहीं है लेकिन पिछले महीने के जो डेटा उपलब्ध है सितंबर महीने का उसमें पूरे महीने में करीब 24 लाख रुपये फाइन एक महीने में किया गया। तो कितने वारंटी गिरफ्तार हुए? जनवरी से लेकर के अभी तक करीब मतलब 1,500 से 2,000 1,500 के आसपास जो बेलेबल वारंटी है और नॉन बेलेबल वारंटी करीब 2,000 के आसपास उनकी गिरफ्तारी हुई है और 307 कुर्की का निष्पादन किया गया। ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके लिए? उनके विरुद्ध करीब 260 लोगों के विरुद्ध किसी की कार्रवाई की गई है। करीब 15,000 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है और गुंडा पंजी में कई लोगों का नाम दर्ज कराया गया है और लगातार हर रविवार को गुंडा परेड कराया जा रहा है। उनको सख्ती से दिशा निर्देश दिए गए। देखिए सीनियर एसपी थे भागलपुर आशीष भारती, मैंने इनसे बात कर ली है। अभी समीक्षा भवन से बैठक समाप्त हुई है। अब देखिए कि भागलपुर के सीनियर एसपी बैठक समाप्ति के बाद जा रहे हैं दूसरे मीटिंग में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले भी कोरोना कोविड-19 को लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। अभी पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक चुनाव आयोग की VC के माध्यम से हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बैठक करीब 2 घंटे चलेगी। इसमें पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। प्रणव कुमार है जो मीटिंग से निकले हैं। मैं पूछता हूं उनसे कि कोविड-19 को लेकर उनके द्वारा क्या तैयारी विधानसभा चुनाव में की है। सर एक बताया जाए कोविड-19 को लेकर क्या तैयारी की है? कोविड-19 को लेकर के नाम निर्देशन जैसे आज मंडल पदाधिकारी या मंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि नाम निर्देशन यहाँ पर किया जा रहा है उसके बाहर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों की जाए
ताकि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइन है उसका पूर्णतः अच्छे तरीके से पालन सुनिश्चित कराया जाए और जो लोग वायलेशन करते हुए पाए जाए। सर क्या क्या तैयारी है, हर बूथ पर क्या तैयारी है आपके यहाँ के लिए? हर बूथ पर वोटर्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी बूथ पर रैंप है, पेयजल है, शौचालय है एवं कोविड-19 से रिलेटेड सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, डस्टबिन, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए मैं सभी वोटरों से आह्वान करता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका, अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए निश्चित रूप से मतदान केंद्र पर आएँ। मतदान केंद्र पर आपका स्वागत है और सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सर कोरोना महाकाल में आपने दो बैठक की है चुनाव में, अभी प्रेस वार्ता भी आपने दो बैठक की है। इसमें बताया जाए कि दोनों बैठक में आपके द्वारा जो प्रेस वार्ता पत्रकारों को बताया गया है कि क्या इसमें कोरोना महामारी में कैसे मतदान जो है कोरोना जैसी महामारी से बचेंगे और मतदान कर पाएंगे, कैसे सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। कोरोना महामारी एक अब जो लगातार चल रहा है, लोग इस चीज़ों को, इसके प्रोटोकॉल को समझ चुके हैं। जीवन कहीं स्थिर नहीं होता है, जीवन गतिशील है। मास्क पहनिए, काम पर चलिए, मास्क पहनिए। सर आप भी एक इंसान है, आप भी पॉजिटिव पाए गए थे, संघर्ष आप कर रहे हैं चुनाव में, कुछ अपने बारे में बताइए। आप पीएम है कि इंसान आप, लेकिन आप इसीलिए मैंने सीधा आपको बताया कि जीवन बिल्कुल गतिशील है, परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो हमको हमेशा गतिशील रहना है। इस तरह की चीज़ें आएंगी, जो सुरक्षा है, जो प्रोटोकॉल है, जो सामाजिक दूरी का पालन करना है वो निश्चित करें, लेकिन आपको अपने जीवन को आगे चलाना है, काम करते रहना है, सुरक्षा के साथ काम करें, आगे बढ़ें। तो ये भागलपुर के जिलाधिकारी थे प्रणव कुमार, इन्होंने कहा सुरक्षा के साथ अपनी कार्य की और जिम्मेदारी को समझे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी प्रणव कुमार जिलाधिकारी लगातार सभी बैठकों में बैठ रहे हैं और चुनाव को महत्वपूर्ण तैयारी में लगे हुए हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।